Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 4A question of Oxford Mathematics D2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 7. Simplify 3A into 5B plus C minus 2B into 3C plus A. देखिए ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे कि इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। और ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं कि जो हमारे पास ब्रैकेट से बाहर वैल्यू दी होती है यहाँ पर, उसको आपने ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उससे मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर 3a है, ये 3a पहले 5b से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 3a जो है c से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह -2b को फिर 3c से और -2b को a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमें 3a मल्टीप्लाई 5b, तो ये कितना हो जाएगा 15ab। और नेक्स्ट हम करेंगे 3a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3a मल्टीप्लाई c 3ac। और -2b को 3c से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 3 6 होता है 6। और bc वेरिएबल जो साथ है वो एज इट इज लिख देंगे। -2b को a से मल्टीप्लाई करें तो -2b मल्टीप्लाई a, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2ab। माइनस प्लस माइनस होता है, ये -2ab हम लिख लेंगे इसको। और इसी तरीके से अब आपने जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म का मतलब ये होता है कि सेम वेरिएबल होनी चाहिए और उनकी पावर भी सेम हो। तो यहाँ नोट करो कि ये ए बी है और ये भी ए बी गिवन है। तो ए बी के साथ ए बी को सिंप्लीफाई करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट है ए सी और ये बी सी है, ये आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक है। तो ए बी 15ab और -3ab ये दोनों लाइक टर्म है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15ab -2ab, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको एक साथ लिख लिया है। और प्लस 3ac -6bc हम एज इट इज लिख लेंगे। तो ये 15ab और -2ab को कैसे सिंप्लीफाई करते, इनके कॉफिशेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 15 - 2 कितना होता है 13, तो ये 13ab और प्लस 3ac -6bc एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन 7 पार्ट बी, सिंप्लीफाई -2d इंटू 4f -5h -8f इंटू 3d प्लस 7h। इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस ब्रैकेट के जो बाहर वैल्यूज हैं उसको इनसाइड ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। -2d को 4f से मल्टीप्लाई करेंगे और -2d को फिर -5h से करेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -2d मल्टीप्लाई 4f, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम 4 8 होता है, तो 8df। तो यहाँ हम लिख देते हैं -8df। -2d को -5h से करें तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होगा, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो इनसाइड ब्रैकेट साइन चेंज कर दें। अब 2 टाइम 5 क्या होगा 10, और d को h से मल्टीप्लाई करें dh लिख देंगे हम। नेक्स्ट अपने ब्रैकेट ओपन करनी है, तो 8f को पहले 3d से मल्टीप्लाई होगा ये, और फिर 8f 7h से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखें -8 मल्टीप्लाई 3, 8 टाइम 3 24 होता है, तो ये 24fd या df लिख ले, एक ही बात है। मैंने लेटर्स को अरेंज करके लिखा है df -8f मल्टीप्लाई बाय 7h। तो देखें जब भी आपने, मैंने पहले भी बताया था, नेगेटिव वैल्यू से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में मौजूद वैल्यूज को, तो वो इनसाइड ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस होगा। और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 8 टाइम 7 56 आ जाएगा, और ये f और h को मल्टीप्लाई करें एफ एच आ जाएगा। तो अब आपने जो लाइक टर्म है उनको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ है 8df
अब देखें कोई डी एफ वैल्यू है, बिल्कुल है, ये -24 डी एफ है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि -8 डी एफ -24 डी एफ, और जो डी एच +10 डी एच एज इट इज लिख लेंगे, और -56 एफ एच को एज इट इज लिख लेंगे। इनको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, डी एफ एज इट इज लिख देंगे, और उसके जो कॉफिशेंट हैं उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो -24 -8, ये एडिशन होती है जब सेम साइन होते हैं, और साइन नेगेटिव का आ जाता है, तो ये हमारे पास -32 आ जाएगा। तो ये -32 डी एफ +10 डी एच -56 एफ एच। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट सी पे। पार्ट सी, सिंप्लीफाई 4k इंटू 3m -5n -13m इंटू 4k -5n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे कि जो बाहर वैल्यूज है उसको इनसाइड ब्रैकेट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4k को 13m से और फिर 4k को 5n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा 4k मल्टीप्लाई 13m, तो 4 टाइम 13 52 होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 52 km। नेक्स्ट है 4k मल्टीप्लाई 5n, तो 4 टाइम 5 कितना होता है 20, तो ये 20 kn आ जाएगा और साइन नेगेटिव का आएगा। इसी तरह अब -13m को पहले 4k से मल्टीप्लाई करें और फिर 5n से, तो -13m मल्टीप्लाई 4k, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -52 km। देखिए -13m मल्टीप्लाई -5m, तो 13m को -5n से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 13 टाइम 5 65 होता है, तो 65 mn यहाँ पर आ जाएगा। एक बार ध्यान में रखें कि जब भी ब्रैकेट ओपन होती है इनसाइड ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे। अब 52 km -52 km लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म को आपने सिंप्लीफाई करना है। तो 52 -52 km ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम इसको कैंसिल कर देते हैं, और जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं -20 km +65 mn। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट डी पे। सिंप्लीफाई -6w इंटू 7x -12y -4y इंटू 11w -9x। अब जैसे पहले एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, बिल्कुल इसी तरह इसको भी करेंगे। सबसे पहले -6w को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7x से, और फिर -6w को 12x से, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर नोट करें कि 6 टाइम 7 कितना होता है 42, और wx हम वेरिएबल एज इट इज लिख लेंगे, और ये साइन नेगेटिव का है, अंदर प्लस था तो नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव आता है। तो ध्यान में रखें जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है इनसाइड ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू में -6w को आपने -12y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 टाइम 12 72, और साथ में हम लिख देंगे wy। नेक्स्ट है -4y मल्टीप्लाई 11w। तो आपने जैसे पिछले एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया था इनसाइड ब्रैकेट के की तमाम वैल्यू से, इस वैल्यू को जो बाहर वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। -4y 11w से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 टाइम 11 होता है 44। तो यहाँ हम लिख देंगे 44wy, और साइन नेगेटिव का आएगा। फिर नेक्स्ट है -4y मल्टीप्लाई -9x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 4 9 36 xy। आप नोट करो कि ये इनसाइड ब्रैकेट साइन चेंज हो गए हैं जब बाहर नेगेटिव होता है। तो ये देखें, ये माइनस यहाँ प्लस था, ये माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस है। अब आपने लाइक टर्म को सिंप्लीफाई कर ले पहले,
उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और -42 एक्स डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू नेक्स्ट देखिए ये 72 WY -44 WY ये दोनों लाइक टर्म हैं क्योंकि दोनों में ये WY आ रहा है, तो इसलिए इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 72 में से 44 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28 और वेरिएबल एज इट इज लिख लेंगे WY +36 XY एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन 8 पार्ट ए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पार्ट ए, ax + 9y इंटू a + 3b + 1। देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें दो फैक्टर हैं, एक x + 9y और दूसरा है a + 3b + 1। तो जो फर्स्ट फैक्टर है x + 9y उसकी फर्स्ट वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई कर देना है सेकेंड फैक्टर की तमाम वैल्यू से, यानी x एज इट इज लिखें और जो सेकंड फैक्टर है a + 3b + 1 इसको एज इट इज लिख लें और इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें कि जो फर्स्ट फैक्टर का जो सेकंड वैल्यू है 9y इसको एज इट लिखें 9y इंटू, अब 9y को सेकंड फैक्टर a + 3b + 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 9y इंटू ब्रैकेट a + 3b + 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम x को 3b से और फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 9y को a से, 9y को 3b से और 9y को 1 से करेंगे तो ये हमारे पास ब्रैकेट ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x × a, ये ax आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, प्लस x को 3b से करें ये 3bx, फिर x को 1 से करें ये +x 1x और इसी तरह 9y को a से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 9ay, फिर 9 को 3b से 9 टाइम 3 27 by, फिर 9y को 1 से तो ये वैल्यू आ जाएगी +9y। अब ये हमारे पास एक्सपेंड हो गया है ये एक्सप्रेशन और अब इसमें लाइक टर्म अगर कोई है उनको ऐड कर ले। तो यहाँ देखें कोई लाइक टर्म नहीं है। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी, 2b + 5q इंटू 7 - r + 5s, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। देखें इसमें जैसे हमने पहला पार्ट किया है, यहाँ पर दो फैक्टर दिए हुए हैं। पहले फैक्टर की जो फर्स्ट वैल्यू है 2p उसको हम लिख लेंगे 2p और जो सेकंड फैक्टर है 7 - r + 5s, तो 2p को मल्टीप्लाई करेंगे 7 - r + 5s से तो हम यहाँ लिख लेंगे 7 - r + 5s और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे +5q लिखेंगे एज इट इज और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड फैक्टर की से, तो ये सेकंड फैक्टर है 7 - r + 5s। अब ये इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो पहले 2p 7 से मल्टीप्लाई होगा और फिर r से और इसी तरह 2p को 5s से मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में 5q को 7 से और r से और 5q को फिर 5s से। सबसे पहले अब मैं यहाँ पर 2p को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 2p टाइम 2p × 7 14p, 2p को से r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p × r -2pr प्लस 2p × 5s 10ps, फिर 5q × 7 35q, 5q × -r 5qr, 5 × 5 25 qs। अब आप इधर जो लाइक टर्म है इसको
सिंप्लीफाई कर ले, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले। 14p है यहाँ पर और यहाँ पर कोई p नहीं है। इसी तरह ये pr है, कोई वैल्यूज इनमें लाइक टर्म नहीं है। तो ये हम आंसर जो है इसको एज इट इज लिख लेंगे। अब हम आते हैं इसके पार्ट सी पे। क्वेश्चन 8 पार्ट सी, सिंप्लीफाई 11m माइनस 12n इंटू 4t माइनस 3u माइनस 10। जैसे हमने पहले पार्ट किए हैं बिल्कुल उसी तरह ही इसको करेंगे। ये दो फैक्टर है, तो फर्स्ट फैक्टर की जो वैल्यू है 11m, इसको हम लिख लेंगे एज इट इज। और सेकंड जो फैक्टर दिया हुआ है 4t माइनस 3u माइनस 10, इसको लिख लेंगे हम। और नेक्स्ट स्टेप में हम -12n को लिखेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर की जो सेकंड वैल्यू है -12n एज इट इज लिख ली। अब इस -12n को ये सेकंड फैक्टर 4t प्लस 3u माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है कि पहले हम 11m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4t से, फिर हम 3u से, फिर 10 से, और इसी तरह -12 को 4t से, फिर 3u से, और नेक्स्ट हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 11 टाइम 4 44 आ जाएगा। और एम टी एज इट इज लिख लेंगे। माइनस 11 को फिर 3 से, 11m को 3u से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -33mu वैल्यू आ जाएगी। -11m को 10 से ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 110m। फिर -12n को 40 से ये वैल्यू आ जाएगी 48nt। फिर माइनस माइनस प्लस 12 टाइम 3 36 nu आ जाएगा। और लास्ट वैल्यू है माइनस माइनस प्लस 12 टाइम 10 इज 120n। और ये हमारा सोल्यूशन आ गया, क्योंकि रिमेनिंग वैल्यूज में कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो लाइक टर्म हो। यहाँ पर ये सोल्यूशन आ जाएगा क्योंकि कोई टर्म लाइक टर्म नहीं है जिसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सके। अब हम आते हैं पार्ट डी पे। क्वेश्चन 8 पार्ट डी, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। जैसे हमने पहले एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किए है, सबसे पहले हम -5w लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फैक्टर से, वो है -2v माइनस 9x माइनस 6v। और फिर हम -14y जो सेकंड वैल्यू है फर्स्ट फैक्टर की, वो लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो सेकंड फैक्टर दिया हुआ है -2v माइनस 9x माइनस 6v से। और अब आप इसको एक्सपेंड कर लें। पहले -5w को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में मौजूद तमाम वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। -5w को 2v से, फिर 9x से, और नेक्स्ट हम 6v से। और यहाँ पर -5w मल्टीप्लाई -2v, तो ये क्या बनेगी, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10w v। फिर -5w को -9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 45wx। नेक्स्ट हो जाएगा -5w 6z से जब मल्टीप्लाई होगा, -5 मल्टीप्लाई -6 प्लस 30 होता है, और wz हम एज इट इज लिख लेंगे। इसी तरह -14y को अब आपने मल्टीप्लाई करना है पहले 2v से, फिर 9x से, और नेक्स्ट हमने -6x से। तो हम देखते हैं क्या हमारे पास वैल्यू आती हैं। तो देखें, -14 मल्टीप्लाई -2v, तो ये हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस प्लस, और 14 टाइम 2 28, तो 28yv माइनस 14 मल्टीप्लाई -9x, तो माइनस माइनस प्लस 14 टाइम 9 126, ये वैल्यू आ जाएगी xy। और लास्ट है -14y माइनस 6x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 14 टाइम्स 6 84, 84, ये सॉरी z है ये हमारे पास, इसको z कर ले इस वैल्यू को।
6z, तो ये वैल्यू आ जाएगी 84yz। अब आप नोट करें कि यहाँ पर कोई लाइक टर्म है, यहाँ नोट से ये है wv, कोई wv इधर नहीं है। इसी तरह wx, तो कोई वैल्यू wx नहीं है, और wz, और यहाँ पर कोई और वैल्यू में wz नहीं है, तो ये हम एज इट इज लिख लेंगे। ये हमारा सोल्यूशन आ गया।